Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting and very important session. देखिए आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ही हाई हो गई कि यार सर ये किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। आप बना रहे हो सर टॉपिक जो कि कहता है कि क्या वर्दी है। सर हम तो यही सोचते थे कि इससे बेहतर जॉब नहीं है, तभी हम इस प्रिपरेशन में आए हैं और आप हमारे इस मोटिवेशन या आप क्या हमें डिमोटिवेट करना चाहते हो। सो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू गिव अ पर्सपेक्टिव और उस पर्सपेक्टिव को ना लेना आपका काम है। मैं आपको डिस्करेज करने आया रेदर देन मैं आपको एनकरेज करने ही आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, करते हैं स्टार्ट। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारे ओपिनियंस यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री ही मिल जाता है आपको ऐप के थ्रू। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो दोस्तों, तो यूज द कोड Y581। दिस इज द कोड। इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और डिस्काउंट से याद आया दोस्तों, अभी जो है हमारी न्यू ईयर सेल चल रही है, तो भैया ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती। 80% डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी ऑन ऑल आर कोर्सेज। सभी कोर्सेज पे डबल वैलिडिटी। तो भैया महापैक वगैरह अगर बाई करना है तो दिस इज द टाइम। अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। अगर आप रेगुलेटरी वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड एनरोल। सो डबल वैलिडिटी विद 80% डिस्काउंट, जो कि जनरली नहीं मिलता। चलिए आते हैं टॉपिक पे जो कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इज इट वर्थ इट? आरबीआई ग्रेड बी, द फाइनेस्ट जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर। क्या ये वर्दी है? देखिए सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जी सर बहुत वर्दी है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक नोट्स पे भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं कौन साइड पे बात करूंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए तैयारी, फिर मैं आऊंगा क्यों करनी चाहिए। तो पहले हम नेगेटिव बात कर लेते हैं, फिर हम पॉजिटिव बात करेंगे। तो देखिए जो कमजोर दिल वाले हैं पहले वो जान ले, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ रियलिस्टिक चीजों के बारे में कि देखिए यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज देखें तो 200 अराउंड वैकेंसीज, मतलब 200 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं, जो कि एक तरह से अगर हम बोले तो वन ऑफ द लोएस्ट है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स में बात करें, जैसे एसबीआई पीओ की वैकेंसी आती हैं 2000 आती हैं, आईबीपीएस की आती हैं तो हमेशा 3-4 हज़ार वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। क्लर्क की तो और भर भर के 8-10 हज़ार वैकेंसीज आती हैं। तो इसी तरह से अगर हम आरबीआई ग्रेड बी का सोचें तो वैकेंसीज थोड़ी सी कम आती हैं कंपेयर टू अदर बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि और बैंकिंग एग्जाम जब स्पेशलिस्ट देखोगे तो उसमें कम ज्यादा चलता रहता है। तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा रूथलेस है। कंपटीशन रूथलेस है, दैट मींस हर 1000 में से अगर मैं बोलूं तो एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है। अगर 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रफ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं इस एग्जाम की, तो उसमें से एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है। दिस इज द सक्सेस रेशियो, 1 in every 1000। डर तो लगता है, लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, तभी हमें उस चीज की अहमियत भी पता लगती है। दूसरा, कंटेंट रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, खासकर फेज 1 का। और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के, उन्हें क्लैरिटी नहीं रहती। तो वहां पे जो है सक्सेस के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। तो एक पार्ट होता है कि सर वैकेंसी कम है, चलिए उससे भी मैनेज कर लें। दूसरा पार्ट होता है कि सर कंटेंट भी तो समझ नहीं आता, तो वो एक डिमेरिट तो है भाई, एक डिमेरिट है। फिर अगर हम बात करें तीसरा, क्या बुराई करवाते रहोगे दोस्तों? बुराई सुनने आए हो? कोई तीसरा डिमेरिट नहीं है, कोई तीसरा डिमेरिट नहीं है जो कि आपको कोई भी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन आपको लगती है। अगर आप सच्ची मन बना लो तो आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। क्या आप वो एक नहीं हो सकते अगर आप मेहनत करो? क्या आप वो एक नहीं हो सकते? खुद से पूछ के देखो कि आप क्या इंडिया की बेस्ट बैंकिंग जॉब एंड इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब के लिए मेहनत नहीं कर सकते? क्या आप वो एक नहीं हो सकते? तो ये सवाल तो खुद से पूछने का है। इसी डर के आगे तो जीत है दोस्त। अगर डर के से डर गए तो फिर तो वैसे भी ये सीट आपकी नहीं है, लेकिन डर के आगे अगर आपने मेहनत की तो जीत बनने के चांसेस तो हैं।
नेक्स्ट चीज आ जाती है कंटेंट। कंटेंट के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी देने के लिए आपके पास इतने सारे मेंटोर्स हैं मार्केट में, आपके लिए हम 24/7 अवेलेबल हैं। अड्डा 24/7 एंड हम यहां पे ऑफर करते हैं मोस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। तो वो चीज आपके लिए, अगर अफोर्डेबिलिटी दिक्कत आती है तो हम अफोर्डेबल कोर्सेज आपके लिए लाते हैं। तो और कोर्सेज की भी बात नहीं दोस्तों, आपको यूट्यूब पे इतने सारे सेशंस मिलते हैं फॉर फ्री जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड हो। तो ये दोनों डीमेरिट मुझे नजर नहीं आती, बट फिर भी अब मैं मेरिट पॉइंट्स पे बात करूंगा कि क्यों आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए मेरिट पॉइंट पे बोले तो सबसे पहले इट इज, मैंने अभी मुंह से बोला, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। यहां पे आपका विद अलाउंसेस, आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है मुंबई में होती है, तो विद अलाउंसेस आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस नहीं नेट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, सारा पैसा मिला के, मैं सैलरी एंड अलाउंसेस दोनों की बात कर रहा हूं, दैट वुड बी समवेयर बिटवीन 1.3 to 1.4, समवेयर बिटवीन 1.3 to 1.4 लाख पर मंथ। तो भैया इसके लिए अगर एक फ्रेशर के लिए सोचो तो कितनी ज्यादा सैलरी है, ये मेहनत करना बनता है। इट इज वन ऑफ द दैट जॉब, अगर मैं बात करूं ये वो एक जॉब है जो आपको बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस ऑफर करती है। अच्छी खासी छुट्टियां होती हैं, अच्छी खासी वर्क लाइफ बैलेंस होती है, 5 डे अ वीक होता है, रेयरली आपको कभी ओवर टाइम के लिए रुकना पड़ता है, और रेयरली रुकना भी पड़ गया तो एक मोटा पे चेक मिलता भी है। जितना आप एक्स्ट्रा ड्यूरेशन दोगे उतना ही आपको पैसे भी मिलेंगे। तो बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस, इतना अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अगर आप देखो आरबीआई में जाके तो आपको सीखना, काम तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद आपको इंडस्ट्री का बेस्ट एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आरबीआई अपने बिहाफ पे भी आपको लर्निंग का पूरी अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप चाहो तो एक्सटेंशन लेके आप किसी भी ग्रेजुएशन वगैरह के कोर्सेज के लिए जा सकते हो। इवन अंडर द गोल्डन जुबली स्कीम ऑफ आरबीआई, आरबीआई अपने एंड पे कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके बाहर इंटर्नशिप एंड बाहर से तैयारी करने के लिए भेजता है। तो आरबीआई इज ऑलरेडी प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वो सब तो मिलती है। तो बहुत सारे बच्चों का मन आ रहा होगा सर ये चीजें तो आप हाईलाइट करते हो तो इनसे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो हमारा वही आता है ना। डर क्या आता है आपके मन में, सॉरी कि सर अगर मैं ये एक ना हुआ, अगर मैं ये एक ना हुआ तो आपकी ये दूसरी स्लाइड तो मेरे लिए बेकार ही रह गई ना, मुझे वो सैलरी मिली, ना मुझे वो वर्क लाइफ मिला, ना मुझे वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे लिए क्या बचा। तो दोस्तों उस चीज का भी मैं आंसर करता हूं। अगर आप आरबीआई की सिंसियर प्रिपरेशन करते हो, अगर आप आरबीआई की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हो, तो कौन कौन से एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाती है। ये कुछ बची हुई जॉब्स हैं दोस्तों, मैं यहां पे थोड़ा सा और भी ऐड कर देता हूं, ठीक है। ये कुछ बची हुई जॉब्स हैं जिनकी ऑलरेडी तैयारी आपकी मेजॉरिटी हो चुकी होती है। एसएससी को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि वहां पे जो आप जिस लेवल का देखिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आरबीआई में तैयारी करते हो, तो आपका एसबीआई पीओ की तैयारी हो गई है, आपकी आईबीपीएस पीओ की तैयारी हो गई है, आपकी नाबार्ड की 70% तैयारी हो चुकी है। कोई और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम अगर आता है, जैसे एनएचबी का आता है, बाई चांस सिडबी का इस बार पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन अगर सिडबी पुराने पैटर्न पे वापस जाता है तो उसकी 100% तैयारी, ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी आपकी 100% तैयारी हो चुकी है, दे आर ऑल्सो क्वाइट गुड, दे आर ऑल्सो पेइंग वेरी गुड। तो इन एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो चुकी है। और इसके अलावा और भी एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की, देखो आप आरबीआई की तैयारी करोगे तो थोड़ा सा अगर उसके साथ पैरेलली, क्योंकि आपकी वो आदत हो जाती है कि आप मेहनत करना जान जाते हो, तो ऐसा कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने
यहाँ पे आरबीआई तो क्रैक किया ही, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए। आरबीआई के साथ साथ उन्होंने वो तैयारी की। तो आई कैन से कि कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब तो आप लैंड कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटीज, वो कैपेसिटी बिल्टअप हो जाएगी अगर आपने सिंसियर एफर्ट्स दिए आरबीआई को लेके। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक और डर आपके मन में था, विच वॉज रिलेटेड टू नेक्स्ट पॉइंट, कि सर ये अगर मैं नहीं हुआ तो इसका मैंने आंसर कर दिया, अब अगर इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी हो जाए तो शायद मैं इसकी प्रिपरेशन को वर्दी समझूं, या अभी भी आपके मन में डाउट हो सकते हैं। तो कंटेंट रिलेटेड देखो दोस्तों, हम आपको बेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफर कर रहे हैं रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू गाइडेंस। मैं आपको दिखाता हूं, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, रेगुलेटरी सेक्शंस में जाएंगे, आरबीआई ग्रेड बी सेक्शन में जाएंगे, तो आपको यहां हमारा लेटेस्ट फाउंडेशन बैच नजर आएगा, जो कि आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफर करेगा, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। हर पॉइंट पे आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, आपको राइट कंटेंट दिया जाएगा, राइट गाइडेंस दी जाएगी, ताकि आपका वो जो सेकंड पॉइंट ऑफ डाउट है वो भी आपका मिट जाए। तो इस कोर्स में आप अभी एनरोल कर सकते हैं, और इसकी जो प्राइस है दोस्तों यहां पे ये शो हो रही है, ये पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बाय लिंक में जाना है, व्यू ऑफर्स में अगर आप जाएंगे, बाय लिंक में जाएंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y581। एज सुन एज यू अप्लाई दिस कोड द प्राइसेस विल फॉल टू हार्डली 2800। यार इस समय अगर एनरोल करते हो तो 2800 का ये बैच मिल रहा है विद डबल वैलिडिटी। और मेरा तो ये कहना है कि इस समय आप बैच में मत जाओ, यू गो विद द रेगुलेटरी का महापैक, जहां पे आपको मैंने सारे एग्जाम जो शो किए मैं आपको दिखाता हूं। 1 सेकेंड गाइज, या चलिए यहां से दिखा देते हैं। ये जो रेगुलेटरी का महापैक है दोस्तों, इसमें आपको जितने भी एग्जाम्स मैंने अभी शो किए थे, नाबार्ड हो, आरबीआई हो, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम आते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ की अलग से नहीं मिलेगी, तो आप उसके लिए बैंक महापैक प्लस यूज कर सकते हैं, और जो कि आपको बहुत ही कॉस्ट अफोर्डेबल मैनर में आज ऑफर हो रहा है। तो इन कोर्सेज पे जाओ दोस्तों, इन पे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो कंटेंट की गारंटी हम आपको दे रहे हैं, तैयारी की गारंटी अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही कॉस्ट अफोर्डेबल मैनर में एक कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो आरबीआई का हो, चाहे वो डिफरेंट एग्जाम्स का हो। तो कंटेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है, और अगर आप प्रिपरेशन करने को तैयार हो तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व है। और क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए कि एक फ्रेशर को जो लाइफ में चाहिए होता है, लर्निंग चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और एनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इतना सा छोटा सा एक कोड है, वो आपको यूज करना है दोस्तों, एंड द कोड इज Y581। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन। सो डू नॉट मिस आउट दी अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी डेली डेली नहीं आती है। आरबीआई का एग्जाम नेक्स्ट ईयर अब होना है, तो उस नेक्स्ट ईयर की सेलिब्रेटरी मैनर में हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। यूज इट, मे बी आप वो एक बंदे हो जो कि 2024 में सेलेक्ट होने वाला हो। तो दोस्तों, डर के आगे जीत है, यही मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियसली आरबीआई ग्रेड बी को एक वर्दी जॉब मानते हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी एक वर्दी जॉब है। तो जस्ट एक छोटा सा कमेंट करना, सर यस इट इज टू मच वर्दी फॉर मी एंड आई विल बी क्रैकिंग इट इन 2024। इट इज too much worthy for me and I will be cracking it in 2024. So guys, on this note, I am your mentor V now, signing out.